जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि से दो समीकरण जैसे लिए गए हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारा पहला समीकरण दिया गया है 4x + 5y = 7, पहला समीकरण दिया गया है। और ये दूसरा समीकरण हमको दिया गया है 2x + y = 2। ये दो समीकरण हमको दिए गए हैं, इससे हमें विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको हमको हल करना है। चलिए देखते हैं। फिर सर्वप्रथम हम पहले इसमें क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं या तो x के मान को हम बराबर कर लें या फिर y के मान को बराबर कर लें, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे y का मान कितना दिया गया, 5y दिया गया है और यहाँ का y का मान केवल 1 है। तो अगर हम इसको 5 बना लेते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण सेकेंड में 5 से गुणा करने का, 5 से गुणा करने का, समीकरण सेकंड में हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर 5 इसमें हम गुणा कर दें तो 5 दूना 10x + 5 से गुणा करेंगे तो 5y, फिर 5 इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब आप देख रहे हैं पहले वाला जो समीकरण था उस तो थर्ड समीकरण, इसमें देखो y का मान यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5y हो गया है। तो अब ये हम आसानी से इसको दोनों को हल कर सकते हैं। तो समीकरण थर्ड और समीकरण फर्स्ट को हल करने का, थर्ड और समीकरण फर्स्ट को हल करने का। चलिए हल कर लेते हैं। थर्ड समीकरण क्या है, 10x + 5y = 10। ये देखो थर्ड समीकरण हो गया। उसके बाद जो पहला समीकरण ये दिया गया है 4x + 5y = 7, ये दिया गया है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होता है, जो यहाँ पे जो नीचे ये दिया गया समीकरण, इसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 5y प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, 10 में से अगर 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 6x हो जाएगा। मतलब 10 में से 4 घटाते हैं तो 6 आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 10 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 10 में से 7 आप घटाएंगे तो प्लस माइनस देखो माइनस हो गया, तो 10 में से 7 घटाए तो 3 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, x की वैल्यू मिल जाती है। तो x = 3 और ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो हमको x का मान मिल गया है। अब इसी तरह हम इसका y का मान निकाल लेते हैं। x का मान जो मिला है इसको चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, हमको दोनों से क्या है, y का मान निकल आएगा। चलिए रखते हैं। पहले समीकरण में हम x का मान रखते हैं। पहला समीकरण आपका क्या था, 4x + 5y = 7, ये है पहला समीकरण। अब इसमें x का मान रख दीजिए। तो 4 × x का मान कितना है, 1/2 + 5y = 7 दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 = 4, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 2 + 5y = 7 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये 2 उधर जाएगा तो क्या प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5y = 5 बचेगा। तो y = 5/5, इसको कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया है, ठीक है ना। x का मान 1/2, y का मान 1। तो हमको x और y का मान निकल आया किस विधि से, विलोपन विधि से। चलिए एक बार समझते हैं कैसे किया गया। पहले दो समीकरण दिए गए थे, पहला और दूसरा समीकरण, फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण। यहाँ हमको क्या देखना था कि किस टर्म को मैंने मतलब इक्वल कर दें, x को इक्वल कर दें या फिर y को इक्वल कर दें। तो हमने क्या किया, y को इक्वल कर दिया। तो y को इक्वल किया तो 5 इसमें गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10x 5y और उसके बाद 5 दूनी 10 हो गया। तो ये तीसरा समीकरण बन गया है।
उसके बाद समीकरण थर्ड और समीकरण सेकंड को हल करने पर हमने क्या हल किया, तो यह क्या है, y कट गया और x का मान हमको यहाँ से मिल गया 6x = 3, तो x = 3/6 1/2 आ गया, x का मान 1/2 आ गया। अब x का मान जो आया है उसको हम समीकरण चाहे सेकंड में रख दें चाहे फर्स्ट में रख दें, तो फर्स्ट समीकरण हमने रख दिया, देखिए x का मान 1/2 रख दिया, सॉल्व किया, ये कट गया आपस में, तो यहाँ y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह हमको क्या है, विलोपन विधि से x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया है। चलिए ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा ये। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।